Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 28 April 2025. Let's start from our first question. Before we start the first question, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन चलता है ये द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़पेपर होती है उससे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उससे इसका करंट अफेयर MCQ बनाया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपको ये करंट अफेयर क्वेश्चन कराया जाता है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2024 गाइडलाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज वर हाईलाइटेड इन द इंडियन आर्टिफिशियल प्रोसेस। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 2024 का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कौन से इशू हैं जो हाईलाइट करते हैं इंडियन आर्टिफिशियल प्रोसेस को। तो इसमें से पहला आपका स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिबियल प्रोसीडिंग एंड द लेंदी एंड एक्सपेंसिव। आर्टिबियल डिसीजन आर ऑफन वेल रीजन्ड एंड रेयरली चैलेंज। आर्बिट्रेशन प्रोसेस ऑफन मिमिक कोर्ट प्रोसीजर लीडिंग टू द इनएफिशिएंसी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि इंडियन आर्टिफिशियल प्रोसेस को, आर्टिफिशियल प्रोसेस को बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट होगा। ओके, सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी। कह रहे पॉपुलर डेमोक्रेसी को लेकर के कौन सा आपका प्राइमरी कैरेक्टर हो सकता है इसके स्टेटमेंट में। तो आप लोग बताओ कि क्या होगा आपको पॉपुलर डेमोक्रेसी को लेकर के, एक तरीके से लोकतंत्र को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 and 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ओनली 2। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 and 2। ओके, यानी ऑप्शन ओनली 2। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।